बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Aslam left a property worth 6,50,000 rupees. He had to pay 50,000 as debt. The remaining amount was divided among his 2 sons and 2 daughters. Find the share of each. असलम जो है वो 6,50,000 प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ के जाता है और उससे 50,000 रुपीज़ जो हैं वो डेट होते हैं उसके, मतलब कि कर्ज देना होता है उसने किसी का। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिवाइडेड, और जो बाकी अमाउंट रह जाएगी उसे डिवाइड करना है 2 सन्स पे और 2 डॉटर्स पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट है इसमें से जो डेट की अमाउंट है जो उसने उधार कर्ज लिया हुआ था वो सेपरेट करेंगे। टोटल अमाउंट में से ये रुपीस माइनस करेंगे तो जो अमाउंट रह जाएगी उस अमाउंट को 2 सन्स और 2 डॉटर्स पे डिवाइड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे जो टोटल अमाउंट उसने लेफ़्ट की है वो, और जो डेट की अकाउंट है वो लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट लेफ़्ट, जितनी अमाउंट उसने छोड़ी है टोटल अमाउंट लेफ़्ट इज इक्वल टू, और वो है 6,50,000 इतने रुपीस। और जो उसके ऊपर डेब्ट है हिज डेट, और जो कर्ज है उसकी रकम है 50,000 रुपीस। तो हमें क्या करना है कि जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस रह जाएगा इतनी अमाउंट में से इतने उसके डेट की तरफ चले जाएंगे, तो जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस है उस पर हम फिर जो है फाइंड कर लेंगे 2 डॉटर्स और 2 सन्स का शेयर। रिमेनिंग इनहेरिटेंस, जो बाकी अमाउंट इनहेरिटेंस में रह जाएगी वो कितनी होगी, तो हम जो टोटल अमाउंट है उसकी जो उसने लेफ़्ट की है उसमें से माइनस कर देंगे हम जो डेब्ट की अकाउंट है, डेब्ट की अमाउंट है उसको, तो वो है 50,000 रुपीज़। तो 6,50,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 6 लाख रह जाएंगे। तो इट मीन्स कि इतनी अमाउंट है उसके पास से रिमेनिंग इनहेरिटेंस में। इसको हम अब डिवाइड कर लेंगे 2 सन्स पे और 2 डॉटर्स पे। तो उसके लिए पहले हमें रेशो फाइंड करना होगी 2 डॉटर्स की और 2 सन्स की। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, रेशो बिटवीन 2 सन्स और 2 ही डॉटर्स हैं एंड 2 डॉटर्स। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो बेटा है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, और चूंकि यहाँ पे 2 सन्स हैं तो 2:2 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटू के बिटवीन में रेशो आ गई। और जो डॉटर है उसको एक हिस्सा जो है वो शेयर में मिलता है। इनहेरिटेंस में बेटी को एक हिस्सा और जो बेटा है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, इसलिए 2 सन्स हैं तो 2:2 आ गया। और 1 जो शेयर है वो बेटी को मिलता है, एक हिस्सा बेटी को। 2 बेटियां हैं तो एक जो है फर्स्ट के लिए और जो 1 है ये सेकंड, ये 2 डॉटर्स के लिए। तो इस तरह 2 सन्स और 2 डॉटर्स के बिटवीन में रेशो क्या आ गया, 2:2:1:1। अब हमें इसका सम निकाल लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो इन तमाम को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 2 + 2 + 1 + 1, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5 और 5 + 1 6 है। तो यूँ हमारे पास सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 6 है। अब हम पहले 2 सन्स में का जो शेयर है वो फाइंड करते हैं, उसके बाद 2 डॉटर्स का। तो शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करने के लिए कि हर एक बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बेटा है उसको 2 हिस्से मिलते हैं इनहेरिटेंस में, विरासत में। इस 2 को हमें डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देना है रिमेनिंग इनहेरिटेंस है जो हमारे पास उसके साथ। तो 2 जो कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं ये 2 आ गया, ओवर डिवाइड करेंगे हम जो सम ऑफ रेशो है उसके साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस है हमारे पास जिस पर हमने डिवीजन करनी है 2 सन्स की और 2 डॉटर्स की, वो है 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। और अब हम यहाँ पे देखें ये 6 हमारा इस 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। 6 1 टाइम्स 6 और 6 1 टाइम्स 6, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 6 के साथ इस वैल्यू को डिवाइड कर लिया। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2 ×
1 और उसके बाद हैं 5 टाइम्स 0। अब हम 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपीस। इट मीन्स के 2 लाख एक सन को और 2 लाख ही दूसरे सन को। 2 बेटे हैं, 2 सन्स हैं, तो 2 लाख एक सन को और 2 लाख जो है वो दूसरे सन को मिलेंगे। अब हम शेयर ऑफ ईच डॉटर फाइंड कर लेंगे। तो बेटी को जो है वो इनहेरिटेंस में एक हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। तो 1 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो सम ऑफ रेशो आएगा, और सम ऑफ रेशो यहाँ पे दिया गया है 6। तो इसको हमने 1 को डिवाइड करना है 6 पे और मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि रिमेनिंग इनहेरिटेंस है वो है 6 लाख रुपीस। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 लाख पे। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम 6 लाख को डिवाइड करते हैं 6 1 टाइम्स 6 और इस तरह 6 1 टाइम्स 6 और ये हमारे पास साथ में 5 टाइम जो है वो 0 आ जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो अब हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीस आ जाएगा। तो इस तरह से जो 1 लाख रुपीस है वो एक डॉटर को, चूँकि 2 डॉटर्स हैं तो 1 लाख एक डॉटर को, 1 लाख एक डॉटर को जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि सबसे पहले उसने जो अमाउंट हमें दी हुई थी और उस अमाउंट में से हमने माइनस किया जो डेट की अमाउंट थी उसको। तो इससे हमारे पास जो है वो आ गई एक अमाउंट जो जिसे हम रिमेनिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। इस अमाउंट पर हमने डिवाइड कर दिया रेशो को फाइंड आउट करते हुए 2 सन्स पे और 2 डॉटर्स पे। तो इतने एक सन को मिलेंगे और इतने ही दूसरे सन को, इसी तरह इतनी अमाउंट एक डॉटर को और इतनी अमाउंट ही दूसरी डॉटर को मिलेगी।